Good evening everyone. As you know, I am Ashokananda from TechShare and this person has given you several information regarding your knowledge plus your motivation. और आज के इस वीडियो में हमेशा की तरह कई दिनों से जो ट्रांसलेशन की वीडियो सब नहीं बना रहे थे, तो फिर से एक ट्रांसलेशन की वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, जिसका टाइटल है हमारा कमांड्स। तो कमांड्स यानी आदेशात्मक या निर्देशात्मक या अनुग्रहात्मक वाक्य, कमांड्स, जिसको कि हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेज के नाम से भी जानते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेज जिसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट पाए जाते हैं या इंस्ट्रक्शन या एडवाइस पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। टुडे इज ट्यूसडे 20th April 2021, chapter 4, and this video, as you know, is composed under the center of the Evergreen Sharma English Heart. What is written here in the form of instances? Instances means उदाहरण। क्या लिखा गया देखिए। अब इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पहले तो कुछ बातें बता देते हैं। ऐसा सेंटेंस जो V1 से शुरू होता है नॉर्मली, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट यू होता है, जो लिखा हुआ नहीं रहता है, सेकंड पर्सन लिस्टर होता है। उसके बाद इसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट का बोध या इंस्ट्रक्शन या एडवाइस का बोध रहता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं नॉर्मली उसमें प्लीज लगा होता है, अगर तो वो रिक्वेस्ट का बोध कराएगा, वो एडवर्ब है। बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं। फर्स्ट वन एग्जांपल में देखते हैं, उदाहरण में, यहां आओ, यहां आओ, उसे इंपरेटिव है, तो तुरंत, अब देर नहीं हो सकती है, आना है मतलब आना है। यहां आओ तो कम हियर, कम हियर। यह पुस्तक पढ़ना तो, यह पुस्तक पढ़ना तो मतलब अभी तुरंत पढ़ो। रीड दिस बुक, रीड दिस बुक, रीड दिस बुक। कल मुझसे जरूर मिलना तो, डू सी मी टुमारो, डू सी मी टुमारो, डू सी मी टुमारो। डू को थोड़ा जोर से बोलेंगे। अब जरूर या अवश्य जब भी रहेगा तो डू लगेगा, डी और डू सब सेम रहेगा। सी मी टुमारो, कल मुझसे मिलना तो, और जरूर लग गया डू सी मी टुमारो। अब उसके बाद कलम से अवश्य लिखो, कलम से अवश्य लिखो। फोर्थ एग्जांपल में देख रहे हैं, डू राइट इन पेन, डू राइट इन पेन। अब कलम के साथ लिखना, जैसे लाठी के साथ लड़ाई करना, तो वहां पे आई फाइट विथ स्टिक, तो वहां विथ स्टिक हो जाएगा। लेकिन अगर इंक जो है, कलम का मतलब यहाँ कलम वाली स्याही की बात होगी, तो इन पेन का यूज करेंगे, डू राइट इन पेन। अब नोट के अंतर्गत देखते हैं हम लोग इसका ए में स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। सेकेंड वन में देखेंगे, अगर एम्फैटिक है, जरूर या अवश्य का बोध है, तो डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, छोटी लेकिन मोटी बातों में, नोट 2 में हम लोग देखते हैं बी में, हिंदी के तो शब्द, जैसे यहां है ना, यह पुस्तक पढ़ना तो या कल मुझसे जरूर मिलना तो, ऐसे तो शब्द का अनुवाद नहीं होता है, भूल कर भी ना करे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अगर करे तो लटक गए, और लटक गए तो बस के पीछे क्या लिखा रहता है, लटक ले तब गई बेटा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब सी, जब आज्ञा या आदेश को एम्फैटिक बनाना होता है, तब इस तरह के वाक्य के शुरुआत में डू शब्द लगाते हैं, जो अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जब आज्ञा या आदेश को एम्फैटिक बनाना होता है, यानी प्रभावशाली बनाना होता है, बलवाचक बनाना होता है,
तब इसके ठीक पहले डू शब्द लगाते हैं, बाकी सब प्रिसाइसली द सेम रहेगा, जो करते हो रहेगा, जिसका अर्थ जरूर अथवा अवश्य होता है। अब आगे चलते हैं, डी नंबर में देखेंगे, इंपैरेटिव सेंटेंसेस में मॉडर्न वर्ब्स का प्रयोग कभी नहीं होता है, अतः ऐसे वाक्यों में मस्ट का प्रयोग न करें, कभी भी भूल कर भी ना करें, जबकि सामान्यतः अवश्य या अवश्य के सेंस में मस्ट का प्रयोग लोग कर देते हैं। जैसे दरवाजा बंद जरूर करें, अवश्य या जरूर के सेंस में मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं लोग। मस्ट क्लोज द डोर, मस्ट क्लोज द डोर, तो ये बिल्कुल ही गलत है, इसे कट कर दिया जाएगा। मस्ट का प्रयोग यहां होगा नहीं, यहां पे होगा डू क्लोज द डोर, डू क्लोज द डोर, डू क्लोज द डोर। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, हिंदी के ऐसे वाक्यों का अनुवाद इंपैरेटिव सेंटेंसेस में ना करके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी किया जा सकता है। हिंदी का ऐसा वाक्य है, ये दो तरह से बन सकता है, एक भावना के आधार पे, सेंस के आधार पे बना सकते हैं। पहला तो टेंस के आधार पे बनाए, दूसरा सेंस के आधार पे बनाएंगे हम लोग, वो ज्यादा इफेक्टिव है। टोन मिला देते हैं, बोलने की शैली मिला देते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये बन जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे यहां लाओ, यहां लाओ, तो तब इसको क्या कर सकते हैं, विल यू ब्रिंग हियर, विल यू ब्रिंग हियर, विल यू ब्रिंग हियर। कल किताब खरीदना तो, विल यू बाय द बुक टुमारो, कल किताब खरीदना तो, विल यू बाय द बुक टुमारो, विल यू बाय द बुक टुमारो। ऐसे नहीं, विल यू बाय द बुक टुमारो। अब थोड़ा सा चलते हैं, एफ में देखते हैं, विल से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में श्योरली अथवा सर्टेनली शब्द जोड़कर अवश्य या जरूर का भाव प्रकट करते हैं, जो डू लगा करके करते हैं, एम्फैटिक बनाते हैं डू लगा करके इंपैरेटिव सेंटेंसेस में। वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब विल से हम कोई सेंटेंस का निर्माण करते हैं, तो उसका अगर हमको एम्फैटिक बनाना होता है तो श्योरली लगाएंगे या सर्टेनली लगाएंगे, जिसका हिंदी होता है जरूर या अवश्य। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, आप उपन्यास जरूर पढ़ो, आप उपन्यास जरूर पढ़ो। अब यहां देखने की कोशिश कीजिएगा, अगर हम ये एम्फैटिक है, तो एम्फैटिक अगर हम इसको इम्पैरेटिव के आधार पर बनाए तो डू रीड द नॉवल, डू रीड द नॉवल, है ना। अब इसी प्रकार को अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के आधार पर बनाए, सेंस के आधार पर बनाए, विल यू रीड द, विल यू श्योरली रीड द नॉवल, विल यू श्योरली रीड द नॉवल, विल यू श्योरली रीड द नॉवल। तो यहां पे सेंस के आधार पर सटीक बैठ जाना है। अब उसके बाद Will you surely read the novel? उसी प्रकार थोड़ा सा आगे चलते हैं, नंबर 2 में देखते हैं इसी का, आज कलम से अवश्य लिखो, आज कलम से अवश्य लिखो। हम सामने वाले को बोल रहे, किसको बोल रहे हैं, जो सुन रहा है उसी को ना बोल रहे हैं, तो यू यहां छिपा हुआ होगा ही, जो कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विजिबल हो जाता है इंटरोगेटिव फॉर्म में। अब इसी को अवश्य है तो डू राइट इन पेन, डू राइट इन पेन। अब इसी को अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, will you certainly write in pen, will you certainly write in pen। अब जी नंबर में देखें, कमांड सेंटेंसेस में कर्ता सब्जेक्ट हमेशा यू होता है जो छिपा रहता है, इसकी चर्चा पहले ही कर चुके हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए। कमांड सेंटेंसेस या इंपैरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है ना, डूअर होता है, कर्ता, वो हमेशा यू होता है जो हिडन रहता है, इसीलिए तो इसको कमांडर बोलते हैं हम लोग। कमांडर से बना है कमांड सेंटेंसेस। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो लोग फाइनेंस के जानकार है वो इसको भली बात ही समझ सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, वहां आओ या वहां आना तो, या और क्या अर्थ हो सकते हैं, या वहां आओ ना, या वहां आओ तो, वहां आओ तो। तब इन
इन सब का ट्रांसलेशन एक ही होगा, सेम होगा, और दो तरीके से बनेगा। पहला ए में